सच्चाई की जीत। एक पुलिस अधिकारी की कहानी। यह कहानी एक ईमानदार पुलिस अधिकारी और उसके परिवार के संघर्ष की है, जो ब्लैकमेल, धोखे और जबरन वसूली के जाल में फंस जाता है। लेकिन यह कहानी इस बात का भी प्रमाण है कि सच्चाई और ईमानदारी के सामने किसी भी तरह का झूठ और अनैतिकता टिक नहीं सकती। कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे समाज में कुछ लोग अपनी गलत इरादों को पूरा करने के लिए दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, और कैसे साहस और सत्य की राह पर चलकर हर कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। अमन सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारी था। अपनी नौकरी के प्रति समर्पित होने के साथ साथ वह एक अच्छा पति और पिता भी था। उसकी पत्नी सुमन भी एक समर्पित गृहिणी थी, जो अपने परिवार का ध्यान रखती थी। अमन का जीवन सरल और खुशहाल था, लेकिन उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा कुछ लोगों की आंखों में खटकती थी। अमन का काम था कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, और इसी वजह से कई बार वह अपराधियों के निशाने पर आ जाता था। वह कभी भी किसी दबाव या लालच में नहीं आता था। यही कारण था कि उसके कुछ दुश्मन थे, जो उसकी छवि को धूलित और धूमिल करने की फिराक में रहते थे। एक दिन अमन एक बड़े गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करता है, जिससे उस गैंग के कई महत्वपूर्ण लोगों को वह गिरफ्तार कर लेता है। इस कार्रवाई के बाद अमन के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती है। दो महिलाएं, जिन्हें पहले से ही अमन की सख्ती से नफरत थी, ने उसके खिलाफ एक गंदी साजिश रचने की योजना बनाई। ये महिलाएं न केवल उस गैंग से जुड़ी हुई थी, बल्कि वे अमन को ब्लैकमेल करने का तरीका ढूंढ रही थी। उन दोनों ने एक चाल चली, जिसमें उन्होंने अमन के ऊपर नजर रखना शुरू किया और फिर एक झूठी योजना बनाई कि वह उनके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने छिपकर अमन की कुछ व्यक्तिगत तस्वीरें और वीडियो बनाई। उन्होंने इस तरह से मॉडिफाई किया कि वह अपराधी लगे। वे दोनों महिलाएं और अब ब्लैकमेलिंग करने के लिए तैयार थी। महिलाओं ने अमन को संपर्क किया और धमकी दी कि यदि उसने उनकी मांगें पूरी नहीं की, तो यह वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक कर देगी। उनका मकसद था अमन से पैसे लेना और उसे उसकी नौकरी से हटवाना, ताकि वह उनके गलत कामों के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। अमन इस स्थिति में हतप्रभ था। वह एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था, और उसे पता था कि वह किसी भी गलत काम में शामिल नहीं था। लेकिन इन महिलाओं के पास ऐसी सामग्री थी, जिसे गलत तरीके से प्रस्तुत करके अमन की छवि को धूमिल किया जा सकता था। जब अमन ने यह बात अपनी पत्नी को सुमन को बताई, तो वह भी सदमे में आ गई। सुमन को अपने पति पर पूरा विश्वास था, और उसने तुरंत फैसला किया कि वे इस स्थिति का सामना करेंगे और किसी भी हालत में ब्लैकमेलर्स के आगे नहीं झुकेंगे। सुमन एक साहसी महिला थी, जो जानती थी कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सुमन ने अमन को सलाह दी कि वे कानून का सहारा ले और खुद ही इस मामले का पर्दाफाश करे। उन्होंने यह तय किया कि वे किसी भी हालत में उन महिलाओं की मांगों को पूरा नहीं करेंगे, खुद को निर्दोष साबित करेंगे। अमन और सुमन ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। अमन के साथियों को भी उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, और उन्होंने उसे हर संभव में मदद का भरोसा दिया। अब यह अमन और पुलिस विभाग की सीख का सवाल था, क्योंकि यह मामला एक पुलिस अधिकारी की व्यक्तिगत और पेशेवर की छवि से जुड़ा था। पुलिस विभाग ने एक विशेष जांच टीम बनाई, जो उन महिलाओं के बारे में गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने लगी। इस बीच अमन और सुमन ने धैर्य और साहस के साथ इस स्थिति को सामना किया। जांच टीम ने उन महिलाओं की हरकत पर नजर रखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि यह महिलाएं न केवल अमन को ब्लैकमेल कर रही थी, बल्कि पहले से भी कई अन्य लोगों को इस तरह में फंसाकर पैसे कितने ऐंठ चुकी थी। यह एक बड़ा गैंग था, जिसमें कई और लोग शामिल थे, जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग के धंधे में लगे हुए थे। पुलिस ने उन महिलाओं के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और जल्द ही एक छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन महिलाओं के पास से कई फर्जी वीडियो और मॉडिफाई की गई तस्वीरें बरामद की गई, जिनका इस्तेमाल वे लोगों को फंसाने और उनके पैसे वसूलने के लिए करती थी। महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद सारा सच सामने आ गया। अमन निर्दोष साबित हुआ और इसकी छवि साफ हो गई। पुलिस विभाग ने उन महिलाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की और उन्हें सजा दिलाने के लिए अदालत में पेश किया। अमन और सुमन ने इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया और यह साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस घटना के बाद अमन और सुमन का रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने मिलकर उस कठिनाई का सामना किया, जिसने उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। अमन ने अपनी नौकरी में और भी समर्पण के साथ साथ
काम करना शुरू किया और उसका विश्वास और भी गहरा हो गया कि सच की राह पर चलने वाले को कभी हार नहीं मिलती। यह कहानी न केवल अमन और सुमन की है, बल्कि यह समाज के उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो किसी न किसी रूप से अन्याय और ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई की राह पर चलने की से सभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अमन और सुमन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई भी कितनी बड़ी साजिश क्यों न रच ले, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। यह कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना धैर्य और साच और सच्चाई के से किया जाए तो अंततः जीत आपकी ही होती है। यह कहानी एक मजबूत संदेश देती है कि कभी भी ब्लैकमेलर्स या अपराधियों के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप सच के साथ होते हैं तो पूरा कानून और पूरा समाज आपके साथ खड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।